बच्चों, मैं चंद्र कुमार शुक्ला आपके लिए साइंस केमिस्ट्री क्लास 10 पहला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखिए क्या है, रिएक्टेंट की बात हो रही है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट होने वाले कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट होने वाले मैटर को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactants। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2 तो ये हमारे हाइड्रोजन और यह मेरा ऑक्सीजन, ये दोनों किसका काम करेंगे, रिएक्टेंट्स का काम करेंगे। बल्कि ये जो वाटर तैयार हुआ ये वाटर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अर्थात कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो उन सब्सटेंस से मिलकर बनता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अर्थात इन रिएक्टेंट्स से मिलकर जो नया सब्सटेंस तैयार हुआ उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एज एग्जाम्पल के रूप में यह हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एग्जाम्पल में लिख लें इसे। आगे की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। यहां पर मुझे 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, जिसमें पहली बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है तो क्या है, ये जो रिएक्शंस होती है इसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक होते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है एक ही प्रोडक्ट बनता है। और इस प्रकार की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोज रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस लिए गए हैं, कंबाइन कर दिए गए टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जिससे एक सिंगल सब्सटेंस तैयार हो गया, उसे क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया। तो देखते हैं एग्जांपल के रूप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर दिया गया, जब इसको कंबाइन किया गया तब क्या तैयार हुआ, वाटर। ये सिंगल प्रोडक्ट तैयार हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया। फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल याद होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया गया, जब कॉम्बिनेशन हुई तो क्या तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों के दोनों एग्जांपल याद हो। बल्कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते थी, 2 से ज्यादा या 2 रिएक्टेंट हो, उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, तो सिंगल प्रोडक्ट बने, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया।
अगली बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके वीडियो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है बात करते हैं। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है कि इसमें रिएक्टेंट अकेला होता। आपको इससे बनने वाले प्रोडक्ट दो या दो से अधिक टर्म में पाई जाती। दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। कि कहने का मतलब जो लिए गए रिएक्टेंट है, एक सिंगल ही रिएक्टेंट होगा, जब उसका डीकंपोजिशन हो जाएगा वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकंपोजिशन हुआ हीटिंग मेथड के द्वारा, तब कैल्शियम ऑक्साइड तैयार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हुई। इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है और एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसे नोट करते रहना। जैसे लिया गया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस हीट कर दिया गया। हीट याद होना बहुत जरूरी है। जिसको डीकंपोजिशन, ये डीकंपोजिशन लिखा हुआ है, ये क्या बना लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4 जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसमें एक रिएक्टेंट लिया गया और एक से बनने वाले प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के रूप में पाए गए, इसलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन बोली गई। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। Those reactions in which R element takes the place of another element in a compound। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के मेथड के द्वारा समझाता हूं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, those reactions in which an element takes the place। यानी कहने का मतलब इसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एक एटम्स दूसरे एटम की जगह को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। यहाँ कॉपर सल्फेट था, जिंक यहाँ आ गया, कॉपर उसकी जगह चला गया। ध्यान दे रहे हो, ये कॉपर सल्फेट था, जिंक यहाँ, जिंक की जगह पे कौन गया, कॉपर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल ध्यान दीजिए और नोट भी कीजिए। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट बन गया, क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये यहां पर और ये इसकी जगह पर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट।
अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या होता था, रिएक्टेंट एक ही एटम अपनी प्लेस को चेंज करता था। यहाँ डबल, जैसा नाम वैसा काम। तो देखते हैं क्या होता है। दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू कंपाउंड्स, यहाँ पर दो कंपाउंड्स होंगे किसके, रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू न्यू कंपाउंड्स, कि दो कंपाउंड ऐसे होंगे, उन कंपाउंडों से एक्सचेंज मतलब एग्जाम्पल में समझिएगा, एक एटम दूसरे कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड का एटम दूसरे कंपाउंड में प्लेस चेंज कर देगा, उसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, हुआ क्या, ध्यान दीजिए, ये सिल्वर यहाँ और सोडियम यहाँ, दो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का सोडियम इस कंपाउंड के साथ, और इस कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड के साथ सिल्वर जो है यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा Na यहाँ और Ag यहाँ। तो क्या बन जाएगा, इसको सिल्वर क्लोराइड बोल दिया जाएगा, इसे सोडियम नाइट्रेट, क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो सोडियम यहाँ सिल्वर वहां, तो ये क्या बन जाएगा, NaNO3, जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, हुआ क्या, BaSO4, यहां Ba Na2 इधर आ जाएगा, जब Na2 यानी सोडियम के दो और क्लोरीन के दो, तो ये दो दो है, तो इस तरीके से लिख लिया गया 2NaCl, 2NaCl। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बना क्या जाके, बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूलर मिले किसके, सोडियम क्लोराइड के। अगली